हेलो पेरेंट्स, मेरे चैनल कन्वीनियंट स्टडीज में आपका स्वागत है। जब हम बच्चों को टाइम सिखाते हैं तो हम सबसे पहले डेज नेम, मंथ नेम सिखाते हैं। डेज नेम, मंथ नेम सिखाना इजी है, लेकिन टुडे, टुमारो, यस्टरडे में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी के ऊपर है। बच्चों को किस तरीके से आप सिखा सकते हैं टुडे, टुमारो और यस्टरडे, जो उन्हें बहुत इजीली समझ में आए और कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जितने भी मंथ नेम है उसमें किस मंथ में कितने डेज होते हैं, ये बच्चे इजीली कैसे याद रख सकते हैं। जब बड़े बच्चे कन्वर्जन वगैरह करते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस वीडियो में मैं आगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं या 7 डेज मिलकर 1 वीक बनता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक कैटरपिलर की शेप में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये सारे लिखे हुए हैं डेज नेम। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं या सिंपल भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा कलरफुल रहे तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो पहले हम बच्चों को सीक्वेंस सिखाएंगे। सीक्वेंस सिखाने के बाद हम उन्हें टुडे, टुमारो और यस्टरडे सिखाएंगे। तो पहले हमने ये उन्हें सिखा दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी फर्स्ट डे हमारा होगा मंडे और लास्ट डे होगा हमारा संडे। और ये इसी ऑर्डर में रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो इस तरीके से 7 डेज मिलके हमारा बनता है 1 वीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे टुडे, टुमारो और यस्टरडे कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। एक ये कार्डबोर्ड का पीस है पीछे, और उसके ऊपर ये सर्कुलर व्हील सी मैंने पेपर की कटिंग लगाई हुई है, और ये इस तरीके से घूमता हुआ भी है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख लिया यस्टरडे, यहाँ लिख लिया टुडे एंड यहाँ लिख लिया है टुमारो। तो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ मैं इस तरीके से घुमाऊं इसे, तो ये आएगा टुडे, ट्यूसडे, यस्टरडे हो गया मंडे एंड टुमारो विल वेडनेसडे। तो इस तरीके से आप बच्चों को पहले सिखा सकते हैं। जब इस पे अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर उन्हें अपने आप भी ये बनने लगेगा। तो जैसे हम इसे घुमाएंगे, ये देखिए आया। टुडे पर है थर्सडे, तो यस्टरडे था वेडनेसडे एंड टुमारो विल फ्राइडे। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं। ये पूरा इस तरीके से घूमेगा भी, बच्चों को मजा भी आएगा इसमें करने में और उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं यस्टरडे, टुडे और टुमारो। और इसके साथ ही मैं कुछ वर्कशीट्स भी शेयर करूंगी, जिससे कि आप बच्चों का समय समय पर टेस्ट लेते रहेंगे तो उन्हें वो चीज हमेशा याद भी रहेगी, वो भूलेंगे नहीं। वरना बच्चा एक बार सीख जाता है और फिर वो भूल जाता है कुछ दिनों में। तो आप टेस्ट लेते रहेंगे तो उन्हें हमेशा याद रहेगा। तो चलिए पहले मैं आपको वर्कशीट्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 7 तक नंबर्स लिखे हैं, और इस तरफ में मैंने लिख दिए हैं सारे नेम्स। यहाँ से बच्चे को सिर्फ सीक्वेंस में इन नेम्स को रखना है। जैसे फर्स्ट पे आएगा मंडे, सेकंड पे आएगा ट्यूसडे, थर्ड पर आएगा वेडनेसडे, फोर्थ पर आएगा थर्सडे, फिफ्थ पे फ्राइडे, सिक्स्थ पे सैटरडे एंड 7th पे संडे। ठीक है। इससे उन्हें सीक्वेंस और एक बार और रिवाइज हो जाएगा कि क्या सीक्वेंस है। बच्चों को स्पेलिंग याद है या नहीं हम ये देखेंगे, और उन्हें इस तरह के क्वेश्चन देंगे जिसमें उन्हें इस स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने संडे टू सैटरडे तक की स्पेलिंग्स दी हुई है, तो उन्हें इन्हें पूरा फिल करके कंप्लीट करना। यहाँ इस वर्कशीट में मैंने व्हाट कम्स नेक्स्ट, जैसे संडे, मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे, इसी तरीके से थर्सडे, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे। यहाँ बच्चों को लिखना है व्हाट कम्स इन बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे के बीच में कौन सा डे आता है, और फ्राइडे और संडे के बीच में कौन सा डे आता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिफोर एंड आफ्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरह का क्रॉसवर्ड दिया है, और नीचे यहाँ पर हिंट दी हुई है। बच्चे को यहाँ से हिंट को पढ़ना है और यहाँ फिल करना है। जैसे फर्स्ट वाले में लिखना है द डे स्टार्ट्स विथ एफ। एफ से स्टार्ट होने वाला डे कौन सा है, तो एफ से स्टार्ट होने वाला डे है फ्राइडे। तो यहाँ बच्चे को फ्राइडे की स्पेलिंग लिखना है। इसी तरीके से हिंट पढ़ना है और इसे फिल करना है। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें 3 कॉलम्स है, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो यहाँ मैंने यस्टरडे में लिखा है वेडनेसडे,
तो यस्टरडे अगर वेडनेसडे था तो टुडे यानी आज क्या होगा बच्चा ये फिल करेगा, और टुमारो क्या होगा ये फिल करेगा। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग दिए है। जैसे मैंने टुडे फ्राइडे दिया है तो यस्टरडे क्या था, और आने वाला कल यानी कल क्या होगा ये भी लिखना है बच्चों को। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो उन्हें क्वेश्चंस बना के। नेक्स्ट मैंने एक पजल ली है, इसमें मैंने डेज नेम लिख के रखे हुए हैं और उन्हें बच्चों को ढूंढना है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है सैटरडे, तो यहाँ पर इन्हें बच्चों को क्रियॉन्स दे दीजिए और उनसे कलर करने के लिए कहिए। आप अलग अलग क्रियॉन्स का भी यूज कर सकते हैं या एक ही कलर से भी आप करवा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को ढूंढना है स्पेलिंग्स एंड सही स्पेलिंग्स पे इस तरीके से कलर करना है। यहाँ मैंने जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है, बच्चों को उसकी सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है। लास्ट मैंने इस तरह से फ्लावर बनाया हुआ है और इस पे मंडे टू संडे तक के नेम्स लिखे हुए हैं। अब ये एक फन एक्टिविटी है, बच्चों को इसमें सिंपल कलर करना है। ठीक है, तो ये थी मेरी डेज नेम के ऊपर वर्कशीट्स। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मंथ नेम और उसमें किस मंथ में कितने डेज होते हैं, ये आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। ये हो गया है मंथ नेम। आपको पहले बच्चे को इसमें भी सीक्वेंस सिखाना है। जब आपने सीक्वेंस सिखा दिया उसके बाद आपको उन्हें सिखाना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप उन्हें इस तरीके से ये कुछ लाइंस लिखी हुई है, इन्हें याद करवा सकते हैं। 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, यानी 30 डेज होंगे सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में। ऑल द रेस्ट है 31, बाकी सब में 31 डेज होते हैं। फरवरी इज द ओनली वन विथ 28 डेज ऑन मोस्ट ईयर्स एंड 29 ड्यूरिंग अ लीप ईयर। अब यहाँ पर बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना है लीप ईयर का। लीप ईयर जिसमें कि फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं। वैसे हर साल फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें 29 डेज होते हैं, यानी एक दिन बढ़ जाता है। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, आप इस तरीके से याद करवा सकते हैं, या फिर जैसे इस तरीके से सिखा सकते हैं ऐसे रख के, और यहाँ जनवरी, यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जितने भी ये ऊंचा है यहाँ पर जितने भी मंथ आएंगे वो हो जाएंगे 31, और जहां ये थोड़ा नीचे है यहाँ पर जितने भी मंथ आएंगे वहां पर होंगे 30 डेज, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। ठीक है, इस तरीके से भी आप सिखा सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जनवरी, नीचे फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर यहाँ पर आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितने भी ये ऊपर आए हैं जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें होंगे 31 डेज, और फरवरी को छोड़कर बाकी में होंगे 30 डेज, और फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और वो इजीली इसे पता कर सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी आप याद जरूर करवाइए कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। टाइम से रिलेटेड ये सारी चीजें भी उन्हें पता होनी चाहिए। जब कन्वर्जन करते हैं तो बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है कि ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो सबसे बाहर है ईयर, तो ईयर होगा सबसे बड़ा, उसके अंदर वाले सर्कल में है मंथ, तो मंथ होगा उससे छोटा, उसके अंदर वाले सर्कल में है वीक, यानी वीक होंगे मंथ से छोटे और ईयर से भी छोटे, और फिर वीक से छोटे होंगे डेज, डेज से छोटे होंगे आवर्स, आवर्स से छोटे होंगे मिनट, मिनट से छोटे होंगे सेकेंड। तो इस तरीके से भी आप उन्हें समझा सकते हैं
ताकि अगर वो कन्वर्जन करते हैं तो उन्हें पता हो कि कौन किससे छोटा है और कौन किससे बड़ा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।